और बड़ी खबर है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को अहम सुनवाई। एक्ट की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। ऐतिहासिक फैसला होगा, ऐसी उम्मीद दोनों तरफ से ही। अगर इसमें चेंजेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो भी, और अगर याचिका के खिलाफ फैसला आता है तो भी एक बड़ा फैसला होगा। और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस केस को सुनेगी, खास करके कैसे वक्त में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े कई मामले देश की अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार फोन लाइन पर कनेक्ट है। सुमित, 4 तारीख को सुनवाई होगी और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 4 तारीख को आयुष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई है, उस याचिका पर करीब 6 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में इन 6 याचिकाओं को लिस्ट कर दिया गया है, जिसमें विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय के अलावा जमीयत उलेमा हिंद की याचिका है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को चैलेंज कर रहा है आयुष, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस एक्ट का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र होगा उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। इससे अयोध्या के मामले को अपवाद के तौर पर अलग रखा गया था, लेकिन यहाँ हिंदू पक्ष का तमाम अदालतों में ये कहना है, क्योंकि जो भी इस मसले को लेकर इस एक्ट में जो अपवाद है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि ऐतिहासिक महत्व जो होंगी, जिसमें एएसआई संरक्षित जो भी मंदिर या मस्जिद होंगी वो इसके दायरे से बाहर होगा। यही हिंदू पक्ष हर अदालत में कर रहा है, जिसके चलते वो चाहे आप मथुरा का केस आप देखें या फिर संभल का केस देखें, इसी अपवाद का जो फायदा है वो हिंदू को मिल रहा है। लेकिन यहाँ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो एक्ट है वो इन तमाम अदालतों को सुनवाई से रोकता है, और इस एक्ट की जद में तमाम धार्मिक स्थल जो हैं वो आती हैं, लिहाजा इस एक्ट का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर यहाँ हिंदू पक्ष की भी याचिका है और जमीयत उलेमा हिंद की भी याचिका है। आपको आयुष बताएं कि जमीयत उलेमा हिंद ने आज से कुछ दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ये जो मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उसे जल्द लिस्ट किया जाए ताकि संभल जैसा जो मामला है वो आगे नहीं हो पाए। ऐसे में इस चिट्ठी के बाद से ही यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट कर दिया गया है। अब 4 दिसंबर को देखना कितना अहम होगा सुमित, अगर फैसला याचिका के पक्ष में जाता है तो भी और खिलाफ जाता है तो भी, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू भी है इस तरह के केसेस जो हैं। बिल्कुल, देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये सबसे बड़ा दिलचस्प है इस पूरे केस में। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र होगा उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। वहीं हिंदू पक्ष इस एक्ट में एक अपवाद का जिक्र कर रहा है और ये कह रहा है कि ऐसी इमारतें जिनमें जो एएसआई संरक्षित होंगी उसमें इस तरह का जो अपवाद जो है वो उसमें शामिल होगा। तो इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि तमाम अदालतों में जो मामला है वो आगे चलेगा या नहीं। जो रिलीजियस कैरेक्टर वाला डेफिनेशन है सुमित, जिस आधार पर अब तक चैलेंज किया जाता रहा, क्या वो भी रीडिफाइन होगा इस आदेश से, इस फैसले से? बिल्कुल, देखिए, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सबसे पहले समझना होगा यूज, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र होगा उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये एक्ट कहता है। लेकिन इसमें एक अपवाद ये भी है कि जो इमारतें धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक महत्व की होंगी और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और विशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित होंगी, यानी सिंपल भाषा में हम समझे कि एएसआई संरक्षित जो इमारतें होंगी वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर होंगी। और यही वजह है कि ये जो तमाम बातें हैं, संभल केस का अगर हम एग्जांपल ले लें, जिसमें हिंदू पक्ष ने कहा था कि ये जो मस्जिद है संभल की जामा मस्जिद वो एएसआई संरक्षित है, लिहाजा इस एक्ट के दायरे से बाहर है ये मस्जिद, जिसको लेकर निचली अदालत ने तब जाकर
सर्वे का आदेश दिया था। बिल्कुल। यहाँ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस एक्ट के दायरे में ये तमाम मस्जिद और धार्मिक स्थल आएंगी, लिहाजा इस एक्ट का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके ठीक से है। होनी चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि इस एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो जी। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से करता है, बिल्कुल। और इस सुनवाई के बाद ही इन तमाम अदालतों की जो दशा दिशा है सुनवाई की वो बिल्कुल। सुनिश्चित हो सकेंगी। सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और पूरा एक्ट आम भाषा में समझाने के लिए, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को। बहुत बड़ा फैसला होगा जिस पर सबकी निगाहें होंगी 4 दिसंबर के दिन।